समझ आ गई यहाँ तक? अब इससे आप पहला पॉइंट लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि राइट योर स्टोरी, राइट योर लाइफ स्टोरी। अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखा करें, अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखा करें। मतलब क्या जी? डायरी में कहीं पर भी लिखो, अपनी कहानियाँ लिखा करो। और अपनी कहानी में अच्छा कोई फिक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब रियलिटी बेस्ड, कि मैं कौन था, मैं क्या था, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे भाई बहन कौन है, मैं किसके बारे में अच्छा सोचता हूँ, मेरी ज़िंदगी के कौन सा अच्छा इवेंट था, कौन सा बैड इवेंट था, ये सब लिखा करो। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, ये भी लिखा करो। इसका फ़ायदा क्या सर? जब आप स्टोरी लिखना शुरू करते हो, हमारे सबसे बड़ा मसला ये है, हम दुनिया को जानते हैं, खुद को नहीं जानते। हम दुनिया को जानते हैं, हमें पता है अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान क्या कर रहा है, नवाज शरीफ ने क्या किया, फलां ने क्या किया। सर आप खुद को नहीं जानते यार, यू डोंट नो योरसेल्फ। और खुद को जानने का सबसे आसान तरीका कार ये, सबसे आसान तरीका। मेरा एक सवाल है आपसे, बचपन में ऐनक वाला जिन किस किसने देखा है? देखा है ऐनक वाला जिन? गुड। अच्छा, आप बचपन में ऐनक वाला जिन देखा है, आपको ऐनक वाले जिन की स्टोरीज याद होंगी, कुछ याद हो? अच्छा, अगर कुछ नहीं याद है, एक बात बताओ, दानिश को कौन कौन जानता है? जानते हो ना? और दानिश की मौत भी हो गई, ये भी पता है आपको। अब मेरी बात सुनो, बड़े माजरत के साथ, ये कान पे दोनों हाथ रख के बड़ी माजरत के साथ ये हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम अपने आप से ज़्यादा दानिश को जानती है। दानिश के साथ ऐसा, दानिश को तो ये नहीं, चला मैं होता दानिश की जगह टीचर से भी शादी करता, पागल वाली बात है साला। हाँ, टॉपिक सर है। और दानिश का क्या लो था? क्या लो था भैया? दानिश का कॉन्फिडेंट भी लो था, स्टीम भी लो था, कुछ था ही नहीं उसमें, लेकिन उसे क्या बना दिया? हीरो बना दिया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब क्या कह रहा था मैं? रिकॉर्ड योर लाइफ स्टोरी। जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू करोगे, तो इसका मतलब आप किसके बारे में लिखना शुरू करोगे? अपने बारे में लिखना शुरू करोगे, अपने आप को जानना शुरू करोगे। आपके कंसंट्रेशन दूसरों से ज़्यादा किस पर होगा? यार एक बात, सिंपल सी बात है कि आप जब अपने बारे में देखते हो ना, अपने अपने गिरबान में देखते हो, आपको ख़ुद को सुधारने का मौका मिलता है। और जो बंदा खुद सुधरा हुआ होगा ना, खुद सुधरा होगा, आम तौर पे हमेशा, ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आम तौर पे उसका सेल्फ स्टीम जो है हाई होता है। वरना कुछ ऐसे हाई सेल्फ स्टीम वाले भी हैं जो सुधरे हुए नहीं हैं, ठीक है? तो आम तौर पे उसका सेल्फ स्टीम हाई होता है। तो अपनी ज़िंदगी की क्या लिखा करो? स्टोरी को लिखा करो, अपने बारे में लिखो ना यार। हमें लगता है कि डायरी, अच्छा हम डायरी लिखना हमें पता है कब याद आता है? जब छोड़ के चली जाती, उसके बाद मुझे उसकी याद आ रही है, उसे पता भी नहीं है, मैं इतना तकलीफ़ में हूँ, उसे पता भी नहीं है। ये करना है, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। और फिर उसके बाद मैं मर जाऊंगी लेकिन उसको नहीं बताऊंगी, मेरी लाश देखेगा तो उसको रोना आएगा। अबे क्यों देखेगा तेरी लाश? मेरी लाश देखेगा तो उसको रोना, ठीक है? तो कम ऑन मैन, ठीक है? आप, अच्छा कुछ लोग सेल्फ स्टीम, इससे सेल्फ स्टीम नहीं बढ़ता। अपने बारे में प्री प्लान लिखना शुरू करो, देखो कि आप कहाँ से आपने शुरू किया था, देखो आपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है इसका, क्योंकि जब आप कोई कहानी पढ़ते हो ना, तो कहानी के वो कहते हैं, देखो बात सुनो, इफ़ यू आर इन द सिस्टम, कल ही मैं बात कर रहा था, इफ़ यू आर इन द सिस्टम यू मे नॉट सॉल्व द सिस्टम। मतलब ये कि अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं तो शायद आप उसको सॉल्व ना कर सकें, बट इफ़ यू आर ऑन द सिस्टम, जब आप सिस्टम के ऊपर से सिस्टम को देखोगे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा क्या गलत है और क्या सही। यानी कि एक बात समझ, मूवी आप देखते हो, डू यू वॉच मूवी? मूवी में आपको समझ में आ जाता है गुंडा कौन है, हीरो कौन है, लेकिन कई मूवी में ऐसा होता है कि गुंडा आखिर तक जाके पता ही नहीं चलता कि विलन था, ये था। मेरी बात समझ में आ रही है? आखिर तक जाके नहीं बना।
आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आप सिस्टम से क्या हो, बाहर हो। जब आप सिस्टम से बाहर होते तो आमतौर पे आपको देख, तो जब आप अपनी कहानी लिखोगे ना और फिर उसके बाद खुद पढ़ना शुरू करोगे, सुहेल पूरा नाम ये, फैमिली वाले प्यार से ये बुलाते हैं, आमतौर पे से ये पसंद था शुरू में, ठीक है, पैदाइश यहाँ पर हुई, इस सन में हुई, ऐसे ऐसे ये ज़िंदगी गुजरी, फला फला। आप यकीन नहीं करोगे, जब आपने अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर दी, अपने बारे में जानना शुरू कर दिया, आपका सेल्फ इस्टीम खुद ही हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको दिखेगा कोई चीज़ टेढ़ी है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, जब पता ही नहीं चलेगा। और आम तौर पे लोग कहते हैं कि अपने आप से बात करो, खुशनासी करो, खुशनासी, अंदर की आवाज़ सुनो। संदीप का 2012 से चिल्ला रहा है बेचारा, अंदर की आवाज़ सुनो। अंदर लोग कहते हैं अंदर की आवाज़ आएगी कहाँ से? अंदर की आवाज़ आएगी, आप अपनी राइट करो, अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी लिखो, अपने बारे में लिखो। कहीं गए तो वहाँ गए, अच्छा हम पता है क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि मैं वहाँ गया था, वो ऐसा था, वो वैसा था। ना 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 ना, ये लिखो मैं वहाँ गया था, वहाँ जाकर मैंने ऐसा फील किया। रिपीट कर रहा हूँ मैं जगह, जैसे ये सारी जगह। अब आप वहाँ गए ना तो आपने लिखना है यार मैंने ऐसा फील किया, मैं वहाँ गया था, मुझे ऐसा लगा, मैं क्लास ले रहा था उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस। आप क्या फील कर रहे थे, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने का तरीका नंबर 1। दूसरा, सेकंड वे सर मैं आपको इसके 6th वे पे जाके बताऊंगा, मैं स्किप करके 3rd पर आ रहा हूँ, ठीक है। सेकंड को आप जगह छोड़ दीजिए, 3rd पे। 3rd जो है ये ज़्यादातर मिलता जुलता है आपके फर्स्ट से। किससे मिलता जुलता है? फर्स्ट से मिलता है। स्टडीइंग योरसेल्फ, स्टडीइंग योरसेल्फ, STUDYING, स्टडीइंग। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर लिख लिया मैंने, अपनी स्टोरी लिखी। पहला वे क्या था? राइट ए स्टोरी ऑफ योर लाइफ। और मैंने सेकंड को आपको पहले ही बता दिया, पहले में जब लिख लोगे तो लिख के जो है किसी और को नहीं दे देना है। पढ़ना भी क्या है? खुद को पढ़ना है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, ये दो ना मैंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, अब खुद पढ़, ठीक है, लाइफ के बारे में लिखा है, आपको जानना है ना अपने बारे में। तो अब आपके सामने, अब आपका अपना अपने ही होगा, आपके सामने अब्दुल मन्नान होगा, एक अब्दुल मन्नान एक कैरेक्टर बन जाएगा। अब उस कैरेक्टर को आप ये करना शुरू करोगे। आपको अक्सर ऐसा नहीं लगता कि जब हम मैच देख रहे होते हैं और मैच देखते हैं हम कहते हैं यार इसको ना ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, और बाज़ औक़ात आपका डिसीजन बेटर भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं। वो क्यों? क्योंकि आप सिस्टम से आउट होकर देख रहे हो, आपके ऊपर ऑडियंस का प्रेशर नहीं होता, आपके ऊपर बाकी लोगों का प्रेशर नहीं होता, आप प्रेशर के बगैर देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है यार इस वक्त ये डिसीजन लेना चाहिए, इस वक्त यार ऐसा क्यों किया इस पागल ने। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि आप सिस्टम से आएगा। जब आपने अपनी लाइफ स्टोरी लिख ली, अब आप क्या करेंगे सर? पढ़ेंगे, और पढ़ के देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ख़राब थी, ठीक है। स्टडी में आपको एक दो बातें और भी समझ में आएंगी। वो बातें क्या बताता हूँ आपको, समझ में आएगा यार मैं खड़ा पहले ऐसे होता था, फॉर सपोज आपको ये समझ में आया मैं यूँ खड़ा, सही तरीका नहीं है, अब मैं यूँ करके खड़ा होऊंगा। क्या है पॉइंट? अच्छा, कुछ लोग कॉन्फिडेंट बाज़ औक़ात ना आपको गलत तरीके पे भी ले जाता है। कॉन्फिडेंट में लोग अक्सर जो यूँ खड़े हो जाएंगे, ये भी गलत है। सेल्फ इस्टीम से मुराद ये है कि जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, अपनी लाइफ की स्टोरी को जब आप रीड आउट करोगे तो क्या होगा? आपको अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ दिखना शुरू होंगी। यार मैंने उस वक्त ऐसा बोल दिया था, मैं ऐसा बोलता हूँ। बाज़ औक़ात चाहो तो आप एक काम ये भी किया करो, मोबाइल उठाया करो, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया करो। अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो और खुद ही सुनो। आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ गलती करके गया था, मैंने यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक की, यहाँ पर मैंने साउंड का मिस्टेक किया, और फला दीज आर द थिंग। तो ये आपके किसको बढ़ाएगा? सेल्फ इस्टीम को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करने का मौका